जीवन क्या है? मनुष्य अपने आप को दुखी होते हैं। जो दिखता है वो मरता है, ये निश्चित है। जो जन्म लिया है उसको मरना है। कोई 50 साल की उम्र में जाता है तो कोई 20 साल की उम्र में जाता है, कोई 100 साल की उम्र में जाता है। जीवन का रहस्य क्या है? जीवन कैसे जिया जाता है? आजकल लोग दूसरे को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक आत्म अनुभव ज्ञान के मुकाबले आप रोज का 200 कमाते हो तो सुख शांति की रोटी खाते हो, वार त्योहार सीजन वाई कपड़ा खरीदते हो और सबसे सरल स्वभाव की नींद से सोते हो, उड़ते हो। बहुत ही अच्छी जिंदगी है। लेकिन जो रोज का 2000 कमाता है वो सुख शांति की रोटी नहीं खा पाता है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, रात को नींद पूरी नहीं कर पाता है, उसके शौक पूरे नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। देखो, जब हम जन्म लिए थे अंग के ऊपर वस्त्र तक नहीं थे। आज अपने अंग पे वस्त्र हैं। ये ऊपर की करिश्मा और ऊपर का बलिदान है। जब हम आए थे हाथ में धागा नहीं था, आज अपने हाथ में धागा है। ये भी अपना एक ऊपर वाले का दिया हुआ है। और ये शरीर, ये सांसें, ये नजरिया सब इधर ही रह जाएगा। जन्म से पहले भी आध्यात्मिक था, मरण के बाद में भी आध्यात्मिक रहेगा। सांसें निकल जाएगी, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, यादें ऐसी की ऐसी खड़ी रह जाएगी, मनुष्य चला जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप 500 कमाते हो तो उसी में सुखी रहो, 5000 कमाते हो तो उसी से भी सुखी रहो। जब इंसान को छोटी सी उम्र के अंदर जीना है, मनुष्य जीवन 60-70 साल की उम्र में निकलना है, मैं बोलता हूँ भाइयों बहनों, लड़ाई झगड़ा वगैरह लाठीचार्ज पत्थरमार में कुछ नहीं मिलता है। यदि सामने वाला गाली भी बोल दे तो उसको हंस के निकाल देना, ताकि उसके मुकाबले गद्दे के साथ में कभी गद्दा नहीं बनने का, कुत्ते के साथ में कभी कुत्ता नहीं बनने का। आपको पता है गजराज जब गांव से निकलता है कुत्ते कितने भौंकते हैं, लेकिन गजराज की हाल और साल उसी मस्ती में चलता है जैसे वो अपन जंगल में होता है। गजराज का मतलब हाथी। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर खुन्नस, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हे भगवान, मेरा दुश्मन भी आ जाए तो उसके प्रति अच्छा विचार ही पैदा करना, बल्कि खराब और उसके प्रति नहीं होना चाहिए।
कोई भी लोग मिले उससे राम राम, जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री ओगम, क्षमा गणी, जो भी है आप उसको कर लीजिए। यदि वो बोले तो 2 बात और कर लीजिए, ना बोले तो उसकी मर्जी। मनुष्य जीवन प्यार बांटो, प्यार बांटो, सब लोगों से हिल मिल के रहो। जाति पाति का सवाल नहीं है, हर जाति से एकदम मिठास में रहो। ये अमृत वाणी है, ये अमृत वाणी है। इससे जितना हो सके उतना शुद्ध बोलो, अच्छा लक्षण लो, अच्छा गुण लो, यही साथ चलने वाला है। मैं मेरी छोटी की उम्र में बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत पैसा उड़ाया, सब कुछ किया, मुझे कोई अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है न नहीं है। आज जो स्थिति में मैं बैठा हूँ, जिस स्थिति में खड़ा हूँ, ये ऊपर वाले की आशीर्वाद है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं क्या करूँ। मैं करता रहता हूँ, सोचता नहीं हूँ। क्या करना है वो ऊपर वाले जाने, लेकिन मेहनत करना मेरा है। फल देना ऊपर वाले के हाथ में, मेहनत करना मेरी है। और मेहनत करते करते भी नाव डूब जाए तो मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं है। और इतना मुझे यकीन है, मैं मेहनत करता हूँ, ऊपर वाला देता है। मेरा वही पैसा है भाइयों बहनों, मेरा वही लक्ष्य है, वही मेरी जिंदगी है। मैं जहाँ खड़ा रहूं, 4 आदमी मेरे से बात ना करे तो मेरी जिंदगी में जीना कोई मतलब नहीं है। अपने मुट्ठी 500 अंगुलियों को साथ लेके चलो, परिवार को साथ लेके चलो, भाई बहन को साथ लेके चलो। जिस घर में परिवार बड़ा होगा वहाँ विवाद होगा ही, लेकिन आप अपना मगज को ठंडे दिमाग से उनको कवर करो, उनको हैंडल करो। जैसे राजनीति के अंदर सरकार अपने एमएलए वगैरह सबको हैंडल करके अपने जो राजनीति के अंदर जो भारत को चलाते हैं, वैसे अपन को घर का मुखिया बनना चाहिए। अपन को घर का मुद्दा को संभालना है, सबको एक दूसरे की नजर से नहीं देखना है। कितना भी आपस में टकराव हो, लेकिन अपन को उसी नजर से देखना है, अपने लिए सब बराबर हैं। वक्त आने पे उनको भी समझ आएगा। इसलिए भाइयों बहनों, ये शरीर माटी का बर्तन है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे लोगों से व्यवहार रखो, वही अपना जिंदगी का एक कर्तव्य है और मूल्य है। मैं बहुत समय के बाद YouTube पे आया हूँ और हमेशा मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, जितना हो सके उतनी अच्छी शिक्षा ही दूंगा, न कि किसी के प्रति भेदभाव या भिड़काना या उनके विवाद डालना, फूट मारना। ये सब अपने लक्षण में नहीं आते हैं भाइयों बहनों। यदि आप दूसरों के प्रति अच्छा विचार करोगे तो अपना ऑटोमेटिक अच्छा विचार